अच्छा, उत्तर प्रदेश पे अगर आते हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? देखिए, मुझे लगता है भाजपा अपने 2017 वाले नंबर पे पहुंचेगी। कितने, 350? हाँ, 300 के ऊपर पहुंचेगी, बड़ा अच्छा। 325 थे मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकारें बनी पिछले हुँ, 30-40 साल में, वो 200, 220, 210 है ना? जब हुँ, अखिलेश बने थे हुँ, 224 सीट थी, हुँ, जब मायावती बनी थी 207 सीट थी। उत्तर प्रदेश में आपको 204 सीट, 403 की असेंबली है, हुँ, तो करीब 203, 204 सीट चाहिए आपको हुँ, हुँ, बहुमत में आने के लिए। और उत्तर प्रदेश में नॉर्मली क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम रहा, बसपा सपा काफ़ी समय से एक्टिव रही, कांग्रेस भी एक 5-6-8% हुँ, का रोल प्ले करती रही, कल्याण सिंह के समय से भाजपा, उसके पहले जनता पार्टी, तो मतलब एक 4 पोल तो थे ही। तो जब चार चार पोल होते हैं तो आप 30% वोट लाना भी बहुत होता है। हुँ, हुँ, तो 30% का चुनाव था, जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 30% वोट ले आता था, 210-220 सीट ले आता था, वो सरकार बना लेता था। हुँ, पहली बार 2017 में नोटबंदी के बाद भाजपा 325 सीट लेके आती है, और हुँ, भाजपा को ये भी नहीं पता मुख्यमंत्री किसे बनाना है, क्योंकि किसी के हुँ, नाम पे नहीं रहा है। हुँ, वो हुँ, योगी आदित्यनाथ पे बैठ लेती है, योगी आदित्यनाथ मतलब हुँ, हुँ, भाजपा का स्टार, भारत के स्टार बन जाते हैं, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, और वो जिस तरह से सरकार चलाते हैं वो एक रोल मॉडल बन जाती है, उससे उसे शब्द निकलने लगते हैं कि भाई एक्सप्रेस वे प्रदेश है, हुँ, बुलडोजर वाला प्रदेश हुँ, है, अगर कोई दंगा रहित प्रदेश है, हुँ, माफिया राज से इन्वेस्टमेंट राज, है ना? हुँ, योगी आदित्यनाथ जापान जाते हैं, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जाते हैं, मतलब एक अलग ही छवि बन जाती है। उसमें राम मंदिर भी बनता है, उसमें कॉरिडोर्स, एक पे कॉरिडोर्स बनते हैं, तो टूरिज्म आ जाता है, कुंभ आता है तो 65 करोड़ लोग आते हैं। तो यूपी जो बिल्कुल एक ब्रांडलेस जगह थी, यूपी का आदमी बाहर जाता था तो कहता मैं दिल्ली से हूँ, हुँ, मतलब वो यूपी हुँ, बनाने में डरता था, क्योंकि हुँ, यूपी बोलता था उसकी एक ब्रांड खराब होती थी। तो अब वो गर्व से कहता मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसके बाद 325 के बाद जो दोबारा सीटें आई, जब 2-3 मंत्री छोड़ के भी चले गए, जब पूरा जोर आई लगाया, रिमेंबर, यस, हैं, यस, हाँ, 2022 में, यस, यस, तब हाँ, भी 270 सीट लेके भाजपा आई, हुँ, हुँ, और हुँ। वोट परसेंटेज मेंटेन रहा, और ये लड़ाई 40% की हो गई अब। पर भाई सुनिए ना मेरी बात, उस टाइम मुझे याद है मेरे फ्रेंड जो जो आप पंचम तल की जो बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसी ऑफिस में काम करते हैं। हुँ, हुँ, मेरी उन पे फ़ोन पे बात हो रही थी, हुँ, कह रहे हैं भाई वो तो अखिलेश भाई आ रहे हैं। अधिकारियों की बात कर रहा अरे हूँ मैं। कुछ अधिकारी जाके मिला है। हाँ, अखिलेश भाई आ रहे हैं, उनका बंगला साफ हो रहा है। अखिलेश जी को ये पर सुनिए ये तो मानना मैंने पड़ेगा, पता चुनाव जोर से लड़ते हैं वो। पर मैंने पता है क्या बोला उसको? हाँ, मैंने बोला भाई 240 सीट से 1 सीट कम आ जाएगी ना, तो आज से तेरा भाई तेरे से बात नहीं करेगा। हाँ, कहते हैं क्या बात करूँ? मैंने कहा 240 1 सीट कम आ जाए तो बताइए। हाँ, वही हुआ, जीत गए होगी। जीत और इस गए। बार मुझे आपको 325 में 350 लग रहा नहीं, है। मैं कह रहा हूँ 300 से देख, उत्तर मैं 300 को बड़ा क्यों मान रहा हूँ? उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए, हुँ। एक प्रदेश की अपनी एक तासीर भी होती है ना। अगर आप ऐसे देखिए। चलो हम शर्त लगा लेते हैं इसी शो पे ना। ओके, 300, मैं कह रहा हूँ 340 से भी ऊपर जाएँगे। अच्छा। 325 तो से मैं तो मैं कुछ नहीं, अभी 40 से। 300 और 320 के बीच का बेट कर रहा हूँ। डन फिर, है ना? चलिए। कितने पैसे की शर्त लगा रहे हैं? वो नहीं, डिसाइड करिए। डिनर डिनर कराएगा डिनर सामने वाला कराएँगे, अच्छी बंदा। जगह, ठीक आपके आपके कहे की है। जगह पे। ठीक, डन। ठीक है। देखिए, आप उत्तर ठीक प्रदेश में ना है। कभी विकिपीडिया में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखिएगा। हुँ। गोविंद वल्लभ पंत से शुरू होती है, योगी आदित्यनाथ पे अभी वो प्रेज़ेंट में है। जी, जी, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत 5 साल, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 महीने, 2 दिन, 5 दिन चलती, फिर वो पहले बार आके 5 साल दिखते हैं आपको मायावती पे, जी, 2007 से जी, 2012। फिर जी। उसके बाद दोबारा दिखते हैं 5 साल अखिलेश यादव पे, हुँ, 2012 से 2017। हुँ, उसके बाद पहली बार आपको साढ़े 9 साल दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ डेली अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हुँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी 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 विवेकपूर्ण है कि उसने किसी मुख्यमंत्री को, बड़े से बड़े नेता को 5 साल से ज़्यादा टिकने नहीं दिया, हुँ, और उत्तर प्रदेश की वही जनता 10 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को जाने नहीं दे रही है। हुँ, तो मुझे लगता नहीं कि वो जनता जिसने बिजली नहीं देखी, वो जब बिजली देखती है, जिसने सड़कें नहीं देखी, जिसने गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे थी, वो एक्सप्रेस वे देख रही है, जिसने अगर 3 बजे भी लड़की ट्यूशन जा रही है तो बाप को साथ में जाना पड़ेगा, वो जब इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर देखी है, जिसने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को विधायक बनते लोकसभा में जाते देखा है, वो जब उनका नाच देखती है, जब वो देखती है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट राज बन गया, माफिया राज वाला मेरा प्रदेश, जब वो चीटिंग रुक गई, तो मुझे लगता है वैसे मुख्यमंत्री को जाने का उसको कोई कारण नहीं मिलता। मुझे कोई प्राइमा फेसी कारण नहीं दिखता हुँ, कि हुँ, उत्तर प्रदेश हुँ, की जनता क्यों वोट आउट करेगी योगी आदित्यनाथ को, जब वो एक राष्ट्रीय ब्रांड है। हुँ, वो हुँ, राष्ट्रीय ब्रांड है एक वो, और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश को चलाया कि मतलब अब न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश भारत में भी चर्चा का विषय नहीं होता था। होता था तो मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज बनाने के लिए होता था हुँ, उत्तर हुँ, प्रदेश का इस्तेमाल। हुँ, अगर उत्तर प्रदेश किसी को प्रेरणा देता था तो केवल वो जिसको माफिया की वो स्क्रिप्ट लिखनी है। हुँ, आज उत्तर प्रदेश सैमसंग कंपनी का डिस्प्ले यूनिट जब चाइना में बंद होता है हुँ, हुँ, तो वो हुँ, तमिलनाडु नहीं जाता है, जो एक टिपिकल इंडस्ट्रियल जगह है, वो बिल्कुल, महाराष्ट्र नहीं जाता बिल्कुल। है, वो उत्तर हुँ, प्रदेश में नोएडा में आता है। हुँ, और योगी सरकार 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा उसे बिजली की लाइन देती है, उसे पता है क्योंकि इसमें 5,000 नौकरियां आएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जेवर का एयरपोर्ट बनता है तो वो 150 किसान जिनकी ज़मीनें गई थी, वो पहली बार जेवर छोड़ के लखनऊ जाते हैं, 1 घंटा मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो ऐसा उत्तर प्रदेश देखा नहीं लोगों ने ना कभी। तो मुझे लगता है कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि उत्तर प्रदेश की जनता हम जाने लोग नहीं अभी देगी, और जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन 2024 में हुआ, हुँ, वो भी हमने देख लिया, जो एडवांटेज मिला हुँ, 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 जाति का अखिलेश को, वो सारा हमने देख लिया कि बाय पोल्स में पूरा हो गया। हुँ, बाकी हुँ, हमने जो बाकी स्टेट्स में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम में, वो रिकवर करते हुए देख लिया हमने हुँ, भाजपा को। हुँ।
तो उत्तर प्रदेश में कोई गत आना, बल्कि दिक्कत ये होगी कि अखिलेश की पार्टी टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इस तरह की पार्टी होती है ये आइडियोलॉजी लेस पार्टी अरे बाप रे, टीएमसी को देखिए ना आप। नहीं, क्योंकि देखिए सुशील भाई, ये ना ये हम्म इनका जो ग्लू है वो सत्ता है, हम्म इनका ग्लू का आइडियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा क्योंकि आइडियोलॉजी के लिए लड़ रही है तो वो लड़ती रहेगी, हम्म सत्ता आएगी तो तब मैं और बड़ा काम कर पाऊंगा राम के लिए, तो मैं राष्ट्रवाद के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपनी धरोहर के लिए, अपने देश के लिए और काम, लेकिन जब नहीं कर पाएगा तो मैं तो कुछ तो काम करता ही रहूंगा, व्यक्ति का निर्माण करता रहूंगा। और आपके पास आइडियोलॉजी नहीं, आप कहते हैं समाजवाद, आप रहते हैं बहुत बड़े बंगले में, मतलब आपने सुना, मैं आपको नंबर कितने बड़े बंगले में रहते हैं अच्छा, have you अखिलेश been यादव? to his place? मैंने देखा है, अच्छा, चित्रों नहीं में मैंने दिखता नहीं है, देखा। हैं? वो है 42,000 स्क्वायर फीट, घर है? 42,000 स्क्वायर फीट ओ का घर। भाई मैं आपको साहब। फोटो भेजूंगा, लगाइएगा। वो महल है, वो मतलब उसमें ऐसा लगता है चांदी सोने का बना, उसके जो रेलिंग वेलिंग है उसमें मतलब गोल्ड गोल्ड सा लगा, उसमें रहते हैं वो, है ना। जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिल, वो मर्सिडीज की है। मुझे तो पता नहीं था कि मर्सिडीज साइकिल भी बनाती है। अच्छा, BMW और मर्सिडीज की साइकिल है उनकी। अरे बाप रे। तो मतलब साइकिल जो एक गरीब का रथ है, जो उनका समाजवाद का प्रतीक है। जो समाजवाद का प्रतीक है, वो मर्सिडीज की साइकिल है। तो इसलिए ये लोग अच्छा, ये बात आपने पहले ही बोली थी, एंड आई एक इग्नोर्ड इट। जगह बोली है नहीं, अभी भी आपने बोली, थोड़ी देर हाँ, पहले डिस्कस हाँ, कर जी, रहे जी, थे, जी, जी। एंड आई इग्नोर्ड ऐसे मर्सिडीज की साइकिल, आई डोंट मर्सिडीज नो, आई डिडंट नो आप दैट, चेक करिएगा, मर्सिडीज साइकिल आती है 2.5-3 लाख की। आई डिडंट नो हाँ। दैट। तो इसलिए उन्होंने समाजवाद तो छोड़ दिया है, बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, है ना। वो तो भाजपा वालों में पड़ता नहीं, है। भाजपा वालों के नहीं, भाजपा वाले कोई आडंबर नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो हाँ, कह रहे हैं कि भैया हाँ, आपको हाँ, अगर यहाँ पढ़ना है तो वहाँ पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप आडंबर, आप लगे हुए हैं ना, हाँ, हाँ। आप लगे हुए हैं जोर से। पर जैसे मैं एक्सप्रेसवे की तारीफ मैं भी कर दूं, अभी मैं गया था, मैं अपने गांव गया, मैं अपने गांव गया था अभी भी। तो गांव जाते टाइम पे भाई साहब, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, मतलब इट टुक मी 5 hours फॉर ऑलमोस्ट लेकिन 600 इतना जल्दी पहुंच के किलोमीटर्स। करेंगे क्या? बिलीव मी, लाइक ये लोग तो- कहते हैं 6 घंटा, 5 सवा 5 घंटे में मैं इलाहाबाद पहुंच गया था। रिकॉर्ड रवि है। साहब से पूछेंगे इतना जल्दी हो गया करेंगे? रवि जैसे लोग मुझसे बात ही नहीं कर पाएंगे, पहले वो बोलेंगे भाई तुझे बात ही नहीं करनी है। एक और भी है इसमें सवाल, ये जो उत्तर प्रदेश में योगी जी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, कोई भी नेता भी एक करियर ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, हाँ। MLA, MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, और जैसे जैसे उसका उसका एक तरह से CV पावरफुल होता हाँ, जाता है, हाँ, तो वो बड़े पद का दावेदार बनता जाता है, जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। और भाजपा में परिपाटी भी है हम्म, कि भाई पद उसको मिलेगा जो उसके काबिल है, जिसने उसके लिए संघर्ष किया है, लंबा संघर्ष किया है। तो फॉर श्योर जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी मंत्री लंबे समय तक अच्छा काम करता है, तो वो एक लिस्ट, एक लॉन्ग लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है। और ये आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्हें पता है कि भाई जीवन नश्वर है, कभी तो पोस्ट मोदी एरा आएगा। वो अलग बात है कि वो फिट है, वो 75 साल की उम्र में अरे भी, भाई वो मतलब आपको हद दो रखी है यार आपको मोदी लगेगा जी। यार वो 6 देशों का दौरा करके आते हैं। आप पता है मैं विदेश से आओ, मैं तो विदेश से आता हूँ 2 दिन सोता ही रहता हूँ। विदेश से आके ऐसा अजीब सा नींद का अरे ऐसा, वो छोड़ो, चेहरा कैसे चमक रहा है वो बहुत हाँ, बड़ा सवाल है हम भाई। लोग कहते हैं मशरूम खा लिया, ये खा लिया। तो योग प्राणायाम साधना का परिणाम है। वो 6 दिन की यात्रा करके आए, कैबिनेट मीटिंग ली, एक रैली करने चले गए, कहीं कंस्ट्रक्शन की साइट पे चले गए। तो वो व्यक्ति 75 साल में, अभी 35 साल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो वो जब पोस्ट मोदी मेरा आएगा, लेकिन जब भी पोस्ट मोदी आ रहा आएगा तब आपको दिखेंगे, तब आपको ट्रेंड लोग दिखेंगे जिनको चुनाव जीतना आता है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता है, और ये सब करते हुए जनता में लोकप्रिय हुए, क्योंकि चुनाव तभी जीत पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे आपको अमित शाह दिखेंगे, योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, शुभेंदु अधिकारी दिखेंगे, हेमंत बिस्वा दिखेंगे, देवेंद्र फडणवीस, तो बैटरी ऑफ लीडर्स तैयार कर दिया। तो उस बैटरी ऑफ लीडर्स में योगी आदित्यनाथ श्योरली हैं। क्या प्रधानमंत्री पद? ये तो मैंने आप बताया बताओ। सारे प्रधानमंत्री मैंने कहा बैटरी ऑफ कौन लीडर्स है। कौन क्या योगी जी देखिए, सबसे बड़े दावेदार योगी जी माने सबसे जाते बड़े, हैं देखिए आपको क्या हो ना, क्या राजनीति में कहते हैं ना, एक स्टैंड होता है, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, राइट। जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, जब पोस्ट मोदी एरा की परिस्थिति आएगी, उस समय किसकी क्या रेलेवेंस होगी। लेकिन हाँ, उसकी जो नामों की लिस्ट है उसमें योगी आदित्यनाथ एक दर्ज हो बार चुके हैं। एक बार अमित शाह जी ने बोला था, क्या? अगर आपको हाँ, याद हो तो, बोला था। एक बार अमित शाह जी ने बोला था, उनसे पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री? तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ बिल्कुल दावेदार है, क्यों नहीं है। हाँ, He बिल्कुल said it, he didn't- प्रिंट एंड आर्टिकल भी किया है, हेडिंग है उसकी। हाँ हाँ, मतलब ही शायद उनके साथ में था, तब वो आज तक में ही थे, जो अभी आजकल CEO बन के बैठे हैं उसके NDTV के। ओके। तो उस समय आज तक में थे, तो उनसे वो सवाल पूछा गया था। चलिए, वन वर्ड में कोशिश करिएगा आंसर करने की, कोशिश ठीक है। करते हैं। 2027 यूपी इलेक्शन का बिगेस्ट फैक्टर। लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, मायावती रेलेवेंट और इररेलेवेंट? मायावती स्टिल रेलेवेंट। ओके, राहुल गांधी चैलेंज पोटेंशियल और इजी एन एडवांटेज? राहुल गांधी इज एडवांस फॉर बीजेपी। द ओनली चैलेंज टू राहुल गांधी फॉर राहुल गांधी इज प्रियंका गांधी। ओ भाई, क्यों घर में लड़ाई चल रही, कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि अगर अगले साल 7 चुनाव है जिसमें से 6 पक्का हार रही है कांग्रेस ना, तो पंजाब को छोड़ के, तो उसके बाद तो रेलेवेंस आपका बचेगा नहीं। आप चुनाव हारते, देखिए चाहे कितना बड़ा क्रिकेटर हो, वो तभी क्रिकेटर है जब वो सेंचुरियां मार रहा है ना। वो नई सेंचुरियां मार रहा है तो कितना बड़ा नाम हो नहीं, आपका, नहीं कांग्रेस चलेगा। क्रिकेटर तो चलता रहता है। तो कांग्रेस में क्रिकेटर ऐसा है कि आप जीरो मारते रहे, लेकिन 2-3 मैच से ज़्यादा नहीं चलता है क्रिकेट, लेकिन चलता जा रहा है। लेकिन अब नहीं चल पाएगा, अब वो क्योंकि 29 आने वाला है। मंदिर चंदा चोरी, हुंडी चोरी भाजपा को अफेक्ट करेगा? मेरे ख्याल से नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से SIT बना के जांच कर रही है, लोगों का विश्वास अडिग रहेगा। 2027 UCC
उत्तर प्रदेश में भी आएगा? मेरे ख्याल से आएगा। कई बार महकमों में चर्चा होती रहती है, लेकिन वो पक्का आएगा। वो तो पूरे देश में आएगा और वो अपरिहार्य है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल है, प्रीमेच्योर है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल था भी। 1967 तक चुनाव ऐसे ही होते थे। वो तो इंदिरा गांधी ने सरकारें गिरानी शुरू कर दी स्टेट्स की अपनी तानाशाही से, तो वो खराब हो गया। और बिल्कुल एक चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, इतनी गवर्नमेंट मशीनरी लग जाती है, साथ में होगा। हम हर चीज़ का जवाब ही ये देते हैं, अरे यार तो इलेक्शन आ गया, तो सारे सरकार चुनाव पहले भी एक साथ ही होते हाँ, हैं। जब कोई और जिन सरकार प्रदेशों में हुए वहाँ पे अलग अलग रिजल्ट भी आए हैं। उड़ीसा में 2 बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में 7 में इलेक्शन होते हैं कि सेंटर में अच्छी सीटें भाजपा को गई और स्टेट गवर्नमेंट बीजेडी की बनी। बिल्कुल ट्रू। तो लोग कहते नहीं ये तो भाजपा हथिया लेगी, ऐसा नहीं है। लोगों का विवेक है। देखिए, लोगों ने 7-7 सीटें 2 बार दिल्ली में भाजपा को दी, और प्रदेश सरकार True, केजरीवाल की true, बनाती। absolutely. लोगों का विवेक है। देखिए, हाँ, हाँ, लोग इस 24/7 मीडिया के जमाने में विवेकशील हैं कि इस वोट से प्रधानमंत्री बनेगा, इस वोट से मुख्यमंत्री बनेगा, उनको पता है। दिल्ली वाला तो अमेजिंग है। दिल्ली वाला अमेजिंग है। नहीं, उड़ीसा वाला भी, उड़ीसा में भी सेम हुआ। अच्छा। यहाँ भाजपा को वहीं 17 सीटें, वहाँ मुख्यमंत्री जोर से पटनायक बन रहे हैं अच्छी सीटों से। ईवीएम डिबेट खत्म या ये कभी खत्म नहीं होगी? देखिए, जिसको अगर बहानाबाजी करनी है वो तो ऑन रखेगा, लेकिन ईवीएम की डिबेट जब से पेपर ट्रेल आई है, ईवीएम की डिबेट लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उठाई थी, लेकिन उन्होंने उनके सोल्यूशन के साथ उठाई थी, और जीवीएल नरसिम्हा ने उठाई थी जब प्रवक्ता बन गए भाजपा के, कि इसमें पेपर ट्रेल आनी चाहिए, नहीं तो ये ब्लैक बॉक्स है। पेपर ट्रेल के बाद मुझे वैलिडेट हो जाता है, और पेपर ट्रेल की रैंडमली जांच भी हो रही। आज तक एक भी पेपर ट्रेल में गलती नहीं आई, तो इसलिए वो बिल्कुल वैलिडेटेड मशीन है। नॉन कनेक्टेड, एक तरह से डम मशीन है वो कैलकुलेटर की तरह है। तो आप ना तो उसमें कुछ हैक कर सकते हैं, ना उसमें पहुंच सकते हैं। वन टाइम प्रोग्रामेबल, आप तो टेक के व्यक्ति हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है उसमें, आप उसमें चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अभी एक कॉकरोच पार्टी की उसमें एक लड़का फुल स्टैक प्रोग्रामिंग एरर सिंटैक्स सब बोल गया जो आता था, मैं उसे हैक कर सकता हूँ। कर ले बेटा जाके।